नमस्कार मित्रों, आप सभी ने महादेव के गढ़ों में भृंगी की कथा तो ज़रूर पढ़ी और सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गढ़ों में इनका विशेष स्थान है। कहा जाता है कि भृंगी महादेव के गढ़ों में विशेष स्थान रखते हैं। जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। वहीं भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। कहते हैं भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। हालांकि उन्हें यह तीसरा पैर श्राप से राहत पाने के लिए मिला था। कहा जाता है कि भृंगी महान शिव भक्त थे और भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहा जाता है कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिव का ही भाव रहता था और उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी वजह से एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। कथा मिलती है कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुँचे। वहाँ हमेशा की तरह महादेव के बाई जंघा पर आदिशक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती माता चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिवजी के वामांग में विराजमान हैं, ऐसे में वह कैसे परिक्रमा करें। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि वह शिवजी से अलग होकर बैठें ताकि वह परिक्रमा कर सके। तब देवी पार्वती समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा है। उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हट में ही थे। बार बार माँ से हटने के लिए कहने लगे। तब माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात को बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। तब माता ने बात को अनसुना कर दिया, लेकिन भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस दुष्टता का परिणाम यह हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि यह मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। कथा के अनुसार शिवजी दाहिने भाग में पुरुष रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। तब माता ने उन्हें श्राप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हार गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। तब श्राप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस कर ही नहीं सकते थे। बहुत अधिक पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे,
क्योंकि यह श्राप भी आदिशक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। श्राप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने बहुत अधिक पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता होती है, उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी, उन्होंने माता को श्राप लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवित उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिवजी ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सकें, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है, उतना ही अंश नारी का है। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।